हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम एक नई नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमें फॉर्म फिल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, या हमें अप्लाई का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, या फिर जब हम डिक्लेरेशन को साइन कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें पता नहीं चल रहा है कि फॉर्म सबमिट क्यों नहीं हो रहा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट इसके लिए क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे कौन सी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद या उससे पहले आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स की जरूरत होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि एग्जामिनेशन की सिटी कौन सी इसमें आती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या इसके बारे में रहेगा। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आपने देखा होगा नोटिफिकेशन, जहाँ पे जो फॉर्म है इसको अप्लाई करने की या फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 22 अप्रैल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास में 10 है, जो कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स की हैं। इनमें से भी अगर हम फर्दर देखें कि 10 में से जो फर्दर कैटेगराइजेशन है वैकेंसीज की, तो यहाँ पे जो अनरिजर्व्ड है वहां पे हमारे पास 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। और अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन में भी अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो वहां पे हमारे पास में 2 वैकेंसीज हैं। और अगर हम एक्स सर्विसमैन में ही एससी ऑफ एचपी की बात करें तो 1 वैकेंसी है। और वहीं पे अगर हम एसटी ऑफ एचपी की बात करें एक्स सर्विसमैन में तो हमारे पास में 1 वैकेंसी है। और ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी जो एक्स सर्विसमैन है वहां पे हमारे पास 1 वैकेंसी है। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वहां पे हमारे पास में 1 वैकेंसी देखने को मिल रही है। आगे बात करते हैं कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं या कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहा है उनकी जो बीएससी है वो हॉर्टिकल्चर में होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे एसेंशियल चीज कि अगर आपकी बीएससी हॉर्टिकल्चर में है तो आप इस फॉर्म के लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी चीज कि बीएससी के साथ में आपको क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री जो सामने दिए गए सब्जेक्ट्स हैं इनमें से किसी में भी होगी तो चलेगा, जैसे अगर पोमोलॉजी में है या फ्रूट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक रिसोर्सेज में है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में है, फ्रूट टेक्नोलॉजी में है, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग है, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है एंड एपिकल्चर है, वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, या फिर माइक्रोबायोलॉजी है, सॉइल साइंस एंड वाटर मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स है, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी है, मास्टर्स ऑफ साइंस इन हॉर्टिकल्चर है, या फिर वेजिटेबल साइंस है, या फिर लैंडस्केप है, या प्लांट पैथोलॉजी है, या फिर निपैटोलॉजी है, या सीड साइंस है। इनमें से कोई भी अगर किसी भी डिपार्टमेंट में आपका मास्टर्स है और बीएससी अगर आपकी हॉर्टिकल्चर में है तो आप इस पोस्ट को फिल करने के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। तो मेनली क्या है कि आपकी बीएससी हॉर्टिकल्चर में होनी चाहिए और एमएससी होनी चाहिए, जो आपको डिपार्टमेंट्स बताए उनमें से किसी एक डिपार्टमेंट में। अब बात करेंगे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की। तो हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो बेसिकली हम एचपी की पोस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो क्या है कि जो पर्सन है उसको नॉलेज होना चाहिए, जो लोकल डायलेक्ट्स है या लोकल लैंग्वेज है हिमाचल की वो आनी चाहिए। आगे बात करते हैं फर्दर कि एज लिमिट इसके लिए क्या है। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 साल से 45 ईयर्स 45 साल तक अगर किसी व्यक्ति की एज है, कौन सी डेट तक, 1/1/2025 तक, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। फर्दर अगर हम बात करते हैं कि क्या रिलैक्सेशन है, हाँ जी, जो बोनाफाइड है हिमाचली, चाहे वो एससी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, चाहे एसटी को बिलोंग कर रहे हैं, या ओबीसी को बिलोंग कर रहे हैं, या कोई डिसेबिलिटी वाले कैटेगरीज हैं, उनको 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन है। अब आगे बात करते हैं कि फॉर्म फिल करने के लिए या कौन सी वेबसाइट के साथ में आपको जुड़े रहना है। तो वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हैं www.hppschp.government.in। इस वेबसाइट का आपको खास ध्यान रखना है कि यहीं से आपका फॉर्म भी फर्दर फिल होगा। अब बात करते हैं कि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो फॉर्म फिल करने से पहले आपके हाथ में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक तो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, टेंथ का सर्टिफिकेट, जैसा आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट पे है, जैसा वहां पे आपके मम्मा का नाम है, जैसा आपके पापा का नाम वहां पे दिया है, सेम ही नाम, सेम ही स्पेलिंग्स आपको फॉर्म में भी फिल करनी है।
उसके अलावा +2 का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। जो डिग्री है, डिग्री की आपकी ट्रांसक्रिप्ट भी होनी चाहिए और पीडीसी या आपकी जो डिग्री सर्टिफिकेट्स है वो भी अवेलेबल होने चाहिए। एमएससी में भी ट्रांसक्रिप्ट्स भी आपके पास में होने चाहिए, जो डिग्री के सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उसका नंबर भी आपके पास में होना चाहिए। फर्दर बात करते हैं कि अगर आपके पास में कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, बोनाफाइड हिमाचली का कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो वो भी आपके पास में वो होना चाहिए। अब बात करते हैं फर्दर इसके बाद में कि कैसे अप्लाई करना है हमने। तो देखो, सबसे पहले तो आपको इस साइट पे जाना है और साइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और रजिस्ट्रेशन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहां पे मांगे हुए होंगे, जितना भी नाम आपके सर्टिफिकेट्स में जिस तरह से दिया गया है, डिट्टो वैसे ही आपको वहां पे अपना नाम लिख देना है, टाइप कर देना है। जब एक बार आप वहां पे रजिस्ट्रेशन कर लोगे, उसके बाद में यहाँ पे वो आपसे आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। अब आपने क्या करना है, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे जाके फिल कर देना है। एक बार आपने यूजर आईडी और पासवर्ड फिल कर दिया, मान लो आपका पूरा का पूरा प्रोफाइल कंप्लीट है, बट बहुत बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमें तो अप्लाई वाला जो सेक्शन है वो दिखाई नहीं दे रहा। अब देखो गलती कहाँ पे हो रही है, देखते हैं। सबसे पहले तो देखो, अगर आपको वो सेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है और आप एलिजिबल भी हो, तो आपको जाना है यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे। अब अपडेट प्रोफाइल पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे जब आप पर्सनल इंफॉर्मेशन भी लेट सपोज आपने फिल कर ली, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन भी फिल कर दी। अब जब आप यहाँ पे आओगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे, तो यहाँ पे आपने फर्दर क्या करना है, देखो 10th का तो जनरल में आप लिखोगे, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सबको यहाँ पे मेंशन करोगे, फिल कर दोगे। 12th में भी फिल कर दोगे। जब बीएससी की बात आती है ना, तो बहुत सारे बच्चों ने बीएससी ऑनर्स किया है हॉर्टिकल्चर में, और आप जब फिल कर रहे हो फॉर्म ना, तो वहां पे भी आप क्या कर रहे हो, बीएससी ऑनर्स ही लिख रहे हो। आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको वहां पे बीएससी ऑनर्स नहीं लिखना है, वहां पे आपको सिंपल बीएससी इन हॉर्टिकल्चर लिखना है। और इसके बाद जब आप एमएससी के लिए फिल करोगे, तो एमएससी के लिए आपको वो ऑप्शन दे देगा हॉर्टिकल्चर/एग्रीकल्चर, राइट। तो एक गलती तो यहाँ पे आपसे हो रही होगी कि आप बीएससी की जगह बीएससी ऑनर सेलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको बीएससी सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वहां पे उन्होंने क्लियरली लिखा है कि बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, तो इसीलिए आपको वहां पे अप्लाई का वो शो नहीं कर रहा होगा, राइट। एक तो ये चीज, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद में एक बार आपने सारी चीजें जब फिल कर ली, सब कुछ अपनी प्रोफाइल को अप टू डेट कर दिया, वहां पे आपको ध्यान रखना है कि वहां पे आपको अपना जो फोटोग्राफ है, आपका फोटोग्राफ भी वहां पे वो मांगेगा और उसका भी कुछ साइज उन्होंने मेंशन वहां पे किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले ही आपको अपने फोटोग्राफ को भी रेडी रखना है, अपने सिग्नेचर को भी रेडी रखना है और अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है। एक बार आपने अपनी पूरी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में यहाँ पे वो आपको ऑप्शन दिखाएगा अप्लाई का। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो अप्लाई वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। अब जब आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करोगे ना और डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन कंप्लीट कर रहे होंगे, तो वहां पे ध्यान रखना कि आपने जो आपकी पीडीसी है, मतलब या आपकी डिग्री है, उसके साथ में जो आपकी मार्कशीट है या ट्रांसक्रिप्ट है, उसका एक पीडीएफ बना लेना है, बीएससी का भी और एमएससी का भी, और तब उसको अपलोड करना है। उसके बाद में आप आराम से देखोगे कि आपको साइट पे अप्लाई का ऑप्शन दिखाएगा। अब आपने क्या करना है, इस अप्लाई वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अब अप्लाई का ऑप्शन पे जब आप जाओगे, वहां पे आपने अपनी पूरी डिटेल्स, जो एग्जैक्ट डिटेल्स है, ट्रू डिटेल्स है, उनको आपने फिल कर देना है। अब उसके बाद में जब आप लास्ट में आओगे ना एक फॉर्म में, वहां पे लिखा होगा आपको कि एक डिक्लेरेशन को साइन करना है। जब आप वहां पे टिक करोगे या उसको सेलेक्ट करोगे, तो वहां पे आपको क्या करना है, इस तरह से आपके जो सर्टिफिकेट्स है वो आपको सामने दिखाई देंगे। अब आपको क्या करना है, वहां पे 1 बाय 1 हर एक सर्टिफिकेट को ओपन करना है। जब आप 1 बाय 1 देख लोगे कि मैंने करेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए करेक्ट सर्टिफिकेट लगाया है, उसको उसके बाद में ही आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो सबमिट होगा। आपको एक बार क्रॉस चेक करना है, वहां पे ओपन करके देखना है इन डॉक्यूमेंट्स को। जब आप एक बार इन सब डॉक्यूमेंट्स को ओपन करके देख लोगे, उसके बाद में आप यहाँ पे जो आप टिक करोगे, उसके बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है फॉर्म को सबमिट करने का। और उसके बाद में एक बार देख लेना, जब आप सबमिट कर लोगे और दोबारा से साइट पे जाओगे और वहां पे आपको शो करेगा अप्लाइड बाय यू, कि आपने इस फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। चलिए अब बात करें कि एग्जामिनेशन सिटी क्या है। तो एग्जामिनेशन सिटी है हमारे पास शिमला।
इकलौता सेंटर यहाँ पे है, दैट इज शिमला। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका एग्जाम का पैटर्न कैसा दिखाया गया है या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। तो पहली चीज तो ये कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वहां पे आपको 3 फेजेस से होके जाना पड़ेगा। एक तो या तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, दूसरा सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और तीसरा हमारे पास में इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले जब बात करते हैं हम स्क्रीनिंग टेस्ट की, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में देखो अभी साइट पे आपको कुछ टाइम में पता चल जाएगा, या तो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, या तो ऑफलाइन टेस्ट होगा, है ना, जहां पे आप पेन पेपर के साथ में एनसर्कल फिल करते थे, सर्कल्स को फिल करते थे, उस तरह से रहेगा। तो या तो सीबीटी होगा या तो ऑफलाइन मोड में होगा बेसिकली। अब देखते हैं जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है यहाँ पे या जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। तो प्री में क्या है, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है और वहां पे आपके एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें, हाँ जी, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें, सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं, जीके एचपी का, जीके जहां पे नेशनल या इंटरनेशनल अफेयर्स होंगे, हिंदी लैंग्वेज का नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज। अगर हम हिमाचल के जीके की बात करें तो वो है 30 मार्क्स का, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें 30 मार्क्स के, हिंदी लैंग्वेज की बात करें 20 मार्क्स का और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 20 मार्क्स का। ऑलमोस्ट 1 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा जहां पे आपको ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा और ये स्क्रीनिंग टेस्ट आपका रहेगा। अगली बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। अब क्या होगा, एक बार आपने स्क्रीनिंग टेस्ट दे दिया, आपका वो क्वालिफाई हो गया, तो आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर को वहां पे करना पड़ेगा। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर है ये रहेगा आपका 120 मार्क्स का और टाइम ड्यूरेशन इसके लिए क्या है, 3 आवर्स, 3 घंटे का पेपर होगा जो 120 मार्क्स का होगा। अब जो नंबर ऑफ शीट्स को इवेलुएट करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे अगर 25 तक पोस्ट हैं तो ऑलमोस्ट 20 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज वो जो आपके आंसर शीट्स होंगे उसको ये इवेलुएट करेंगे। अगर 26 एंड अबव है तो उसके अकॉर्डिंग 500 प्लस जो आपके पास में शीट्स है उनको इवेलुएट किया जाएगा। अब मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें कि जो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं दैट इज 35% फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 30% फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है एग्जाम की। देखो इस एग्जाम में 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, ए बी सी डी। आपको उनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है जो आपका आंसर होगा। अब क्या होगा, कई बार ऐसा भी होगा कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता होगा, तो वहां पे आपको एक और ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन ई। तो जब आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है तो आप ऑप्शन ई को चूज करेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको कोई भी आंसर ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ब्लैंक इन द सेंस अगर नहीं भी अटेम्प्ट करना है तो ई पे जाएंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया और पूरा का पूरा उसको ब्लैंक छोड़ दिया तो भी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो जो 0.25 मार्क्स हैं वो आपके कट जाएंगे अगर आपने वहां पे ई ऑप्शन को चूज नहीं किया, इनकेस अगर आपको आंसर नहीं आता है। और अगर आप ऑफलाइन में एक से ज्यादा आंसर को भी लिखते हैं ना या एनसर्कल करते हैं तो भी आपके वहां पे नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस चीज का खासकर ध्यान रखेंगे कि कोई भी जो आंसर है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। एक और चीज, अगर आपका पेपर बायलिंगुअल में आता है और वहां पे इंग्लिश भी है और हिंदी भी है और उसके आंसर में कोई कंफ्यूजन है या कुछ भी ऐसा है तो जो इंग्लिश वाली टर्म होगी उसको ही अप्रोप्रिएट माना जाएगा या करेक्ट माना जाएगा। अब बात करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट की। तो जो पर्सनालिटी टेस्ट है या फिर इंटरव्यू है वहां पे उस टाइम पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को उस टाइम पे अपने साथ में लेके जाना है। तो ये जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है यहाँ पे आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और ये जो टेस्ट है ये 30 मार्क्स का रहेगा। और कहाँ पे होगा, ये शिमला में ही ऑफिस में होगा, जो कमीशन ऑफिस है वहां पे ये टेस्ट रहेगा। मिनिमम मार्क्स की अगर हम बात करें पर्सनैलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, 12 मार्क्स हैं। 30 में से 12 नंबर लेने पड़ेंगे मिनिमम। परसेंट की बात करें तो 40% मार्क्स होने चाहिए फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरीज। और अगर रिजर्व्ड कैटेगरीज की बात करें तो मिनिमम 30% मार्क्स यानी कि 30 में से मिनिमम 9 नंबर आने चाहिए, तभी आपका
पर्सनैलिटी टेस्ट को क्वालिफाइड माना जाएगा। आगे बात करें कि अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो सामने टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1800-180-8004 या फिर 0177-262-9738, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। और अगर मेल की बात करें तो hppsc_shimla@msn.com, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर फिर भी आपको फॉर्म फिलिंग में या किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 22 अप्रैल है। टाइमली इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपेयर वेल, थैंक यू।